कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लिखो चलो एक क्वेश्चन लिखो और बनाओ उसको। क्वेश्चन है, लिखो इफ a comma b is the midpoint of the line segment joining the points a 10 comma minus 6, b k comma 4 and a minus 2b equal to 18. Find the value of k. Find the value of k. चलो बनेगा, लगाओ दिमाग। चलो देखो इसमें क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ए बी बता रहा है क्या, मिड पॉइंट है किसका, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी। तो ए और बी बना लो, ए और बी। ए कितना है 10 और -6, बी कितना है के और 4। अब यहाँ पे जो है वो ए बी मिड पॉइंट है, तो उसको मान लो कि पी पॉइंट है, जो कितना दिया है ए बी दिया हुआ है ना। तो अब हमको क्या करना है, एंड, और ये एक इक्वेशन भी दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ के। हम क्या करेंगे, ए को कंपेयर कर लेंगे x1 y1 से, और बी को कंपेयर कर लेंगे x2 और y2 से, और p जो कि मिड पॉइंट है इसको कंपेयर कर देंगे xy से। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या बताओ, p इज द, क्या है ये, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला p xy इक्वल टू कितना होता है बताओ, x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। यहां तक समझ में आया। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई पॉइंट है ये किससे कंपेयर करने बोला है, ए और बी दिया हुआ है क्वेश्चन से। एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू बी, और x1 में कितना है 10 प्लस x2 में कितना है k बाय 2, और y इक्वल टू कितना है, y का जो है y1 -6 प्लस 4 अब बाय 2, ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और ये 10 प्लस k बाय 2 -6 प्लस 4 -2 बाय 2 कट गया था -1, यानी कि ए कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको और बी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है इसको। तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल टू 10 प्लस के बाय 2 और बी इक्वल टू -1। यहाँ से हम अगर ए और बी का वैल्यू निकाल लिए, तो अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन दिया है उसमें रख दो। तो क्या है, a माइनस 2b इक्वल टू 18। तो a बराबर कितना है 10 प्लस के अब बाय 2, अब -2 इंटू बी, बी कितना दिया हुआ है -1 इक्वल टू 18। ये क्या हो जाएगा 10 प्लस के बाय 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बाय 1 इक्वल टू 18। एलसीएम लोगे दोनों में, ये एलसीएम नहीं लो, इसको डायरेक्ट भेज सकते हो उधर। तो क्या बच जाएगा 10 प्लस के बाय 2 इक्वल टू 18 और -2। तो 10 प्लस के इक्वल टू 16 बाय 2, 10 प्लस के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 16 टू जा 32, के बराबर 32 माइनस 10। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा k इक्वल टू 32 माइनस 10, के इक्वल टू कितना 22। हो गया आंसर, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखो। देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स the line joining the points 2, 1 and 5, -8 is trisected at the point P and Q if the points P
if the point P lies on the line 2x minus y plus k equal to 0, find the value of k. CBSE 2005 का क्वेश्चन। देखो कैसे इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा था, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स बोला, लाइन ज्वाइन करा दो पॉइंट्स कौन सा, ए और बी मान लो। ए कितना है 2,1, बी कितना है 5,-8, यहां तक कर लिए। आगे जब पढ़े क्या करा है कि ये जो लाइन है इस ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ पी एंड क्यू। इस लाइन को ट्राइसेक्टेड मतलब 3 पार्ट में बांटे तो 2 को पॉइंट आएगा पी और क्यू। इफ द पॉइंट्स पी लाइज ऑन द लाइन दिस, इसका मतलब यहाँ का ये लाइन समझे, बस यही की पॉइंट था इसमें। बस इस क्वेश्चन को खास बस इतना सा ही बात बना रहा है। क्या हुआ इसका मतलब बताओ, समझाओ। इफ द पॉइंट्स P लाइज ऑन द लाइन दिस, इसका मतलब हुआ कि ये जैसे कोई देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ध्यान से सुनो। ये है क्या, x और y है और दोनों का डिग्री कितना है 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा होता है बताए थे ना, स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो जो एक कोई इक्वेशन है और वो ये जो लाइन है इक्वेशन का, जो ये ग्राफ ऐसे ही नहीं बनेगा। इस लाइन का अगर ग्राफ हम ड्रॉ करें तो ये हुआ 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। अब जो ये लाइन का ग्राफ है वो किस लाइन, इसी लाइन पे पॉइंट P है। बात समझ में आया कुछ? तुम समझ रहे हम क्या समझाना चाह रहे, बनाना इंपॉर्टेंट नहीं, हम जो समझा रहे इस बात को समझो। इफ द पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन, जो पॉइंट P है वो कहां पे है, इस लाइन पे। तो इस लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और एज्यूम कर लिए कि वो पॉइंट इसी लाइन पे आ रहा है। बात समझ में आया? ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता था कि ये क्वेश्चन Q का भी दे सकता था, तो हम ये वाला लाइन कहां पे डालते हैं, इस पे डालते। बात समझ में आया कुछ? अब बात है कि यहाँ पे जब अगर तुम समझ गए कि इस पॉइंट P, इस लाइन पे पॉइंट P है, इसका मतलब कि x और y का वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो ये कौन सा पॉइंट x और y का होगा जो कि इस पे रखेंगे तो क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर देगा। तो दैट मींस इस पे x y का वैल्यू रखेंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा ना। तो मेरा मेन फोकस कहाँ पे रहेगा, p का वैल्यू निकालना। अगर ये लाइन बोलता क्या कि q लाइन पे लाई करता, तब क्या करते बताना। q लाइन पे रहता तो ये लाइन को ड्रॉ करते कहाँ से, यहाँ से। और जब इस लाइन पे q आता तब रेशियो क्या बन जाता है, इधर का 2:1। और चूंकि ये लाइन यहाँ पे इस लाइन P पे लाइन है, P पॉइंट है उस लाइन पे, तो यहाँ पे रेशियो क्या बनेगा P पॉइंट के लिए, m/n क्या बनेगा बताओ। इधर का कितना पार्ट है, 1 पार्ट, और इधर का कितना पार्ट है, 2 पार्ट। तो 1:2 बनेगा कि नहीं बनेगा, P के लिए बनेगा ना। अब लगा दो P पे सेक्शन फॉर्मूला। तो P पे क्या लगाओगे सेक्शन फॉर्मूला, xy मान लें इक्वल टू क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। यहाँ तक समझ में आया? अब बताओ m कितना लियो, इधर 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा 5, n कितना हो जाएगा 2, और x1 कितना हो जाएगा 2, अब बाय 1 प्लस 2, और इधर कितना होगा m हो जाएगा 1 इंटू y2 कितना हो जाएगा -8 प्लस 2 इंटू क्या है 2 और 1 है ना, 2 इंटू 1 ना पाए 1 प्लस 2, तो क्या होगा बताना, 5 1 जा 5 प्लस 4 अब बाय 3, -8 प्लस 2 बाय 3, तो 5 4 कितना हो गया 9/3 और -6/3, 3 से कट गया कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 से कट गया क्या बार में, 2 बार, -2। यानी कि P पॉइंट कितना निकल गया xy, यानी कि जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है वो क्या निकल गया बताना, 3 और -2। तो क्या हम इस इक्वेशन पे डालेंगे तो 0 कर देगा, यानी कोई भी पॉइंट जो x, ये जो P पॉइंट पे है, तो इस लाइन पे जैसे x का वैल्यू और y का वैल्यू डालेंगे तो क्या कर देगा, 0 कर देगा उसको, इक्वेशन को। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए ना पॉइंट को, तब ना पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट उसी लाइन पे है। तो क्या करेंगे बताओ, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 3 माइनस वाई कितना आ जाएगा -2 प्लस के इक्वल टू 0, 6 और +2 प्लस के इक्वल टू 0,
8 प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू -8 हो गया। रेशियो गलत लियो, देखो ध्यान से। यहाँ पे जब देखो क्या है कि ए बी आर द टू पॉइंट्स हैविंग द कोऑर्डिनेट्स, मान लो कि ए और बी दो पॉइंट्स है, ए कितना है -2, -2, बी कितना है 2, -4, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट, अब यहाँ पे पी का कोऑर्डिनेट निकालना, वो इस तरह से दिया हुआ है कि ए पी इसका, समझना, इसका टोटल के साथ रेशियो दिया हुआ है। ध्यान से देखो, अगर तुम ये देखोगे तो ए पी है और नीचे में कितना है, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा, तो ए पी बाय ए बी इक्वल टू कितना 3/7। और लेकिन जाकर अगर हमको पी पॉइंट निकालना है तो रेशियो क्या होगा, एम रेशियो एन ना निकालना है। तो अब सोचो जरा कि क्या हमको निकालना पड़ेगा, पी से बी का ना, पी से बी का रेशियो, पी से बी का रेशियो चाहिए हमको। तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, टोटल कितना था 7 और उसमें से ई वाला पार्ट कितना है 3, ये कितना होगा 4 पार्ट होगा। ऐसे भी लॉजिक लगा सकती है, ये लगा सकते हैं। टोटल है 7, तो इधर कितना रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, इधर कितना होगा 4 को। और ऐसे अगर यहाँ लिख के बनाना चाहोगे तो ए पी बाई नीचे में क्या लिखा हुआ बताना, ए बी, तो क्या ए पी को ए बी को तुम क्या लिख सकते हो, ए पी प्लस पी बी इक्वल टू कितना 3/7। अब इस पे रख दो, ए पी कितना आ जाएगा, हाँ सॉल्व भी कर सकती हो। 7 ए पी इक्वल टू कितना 3 ए पी प्लस 3 बी पी, इन है 7 में 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 ए पी इक्वल टू 3 बी पी। हमको ए पी है यहाँ और यहाँ पे नीचे क्या आएगा बी पी, ये वाला ना है। देखो यहाँ समझो, ये आर एच एस साइड है, देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है। तो यहाँ ये किस में है आर एच एस में, ये कहाँ आ जाएगा एल एच एस में। और अब ये 4 किस साइड है एल एच एस साइड, ये डिवाइड होकर किधर आ जाएगा आर एच एस में, और ऊपर में 3 का 3, रेशियो क्या आ गया ए पी बाय बी पी 3:4। अब बताओ क्या होगा, पी पॉइंट निकालना है ना, तो पी क्या हो जाएगा सेक्शन फार्मूला से एक्स वाई, कैसे निकलेगा बताओ सेक्शन फार्मूला से, सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, इधर कितना हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n होगा। अब बताना x फर्स्ट, ये वाला x ये तो निकालना ही है पॉइंट, सिंपल है, ये तो निकालना ही है। तो m बताओ कितना होगा, इधर कितना था m, ap कितना है 3:4 हो गया कि नहीं हो गया 3:4, तो 3 इंटू x2 कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 4 इंटू -2 अब बाय कितना 3 + 4, और इधर कितना हो जाएगा 3 इंटू -4 अब प्लस 4 इंटू -2, ये ना, और डिवाइडेड बाय 3 + 4, यानी कितना 6 - 8/7 -12 -8/7, यानी -2/7 और -20/7। बहुत इजी क्वेश्चन, बस यहीं पे ट्विस्ट। किसी भी क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में देखोगे ना ध्यान से, तो बस कुछ एक लाइन होता है जो कि तुमको कंफ्यूज करता है, बस उसी लाइन पे डिस्कस करना है, अच्छे से सोचना है, चिंतन करना। बताओ यहाँ तक ये लाइन सब में कॉमन था कि नहीं था, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन में देखे बस एक लाइन से ट्विस्ट कर दिया था क्वेश्चन को, सेम तुमको इस बार कंफ्यूज करने की कोशिश कहाँ से किया, यहाँ से। तो जिस लाइन को थोड़ा सा लगता है ना कि अनफेमिलियर हो, कि जो थोड़ा सा क्वेश्चन को डाइवर्ट कर रहा है, उसको बहुत अच्छे से सोचो। और वहां पे कंसेप्ट तुमको ये लगाना था कि जब भी सेक्शन फॉर्मूला लगाते थे हमको रेशियो क्या लेना था, ये लेफ्ट साइड से उस पॉइंट का और फिर राइट साइड से। तो ए से पी का रेशियो किससे चाहिए था, पी से बी का, पहले किससे लेना था ए से पी का और फिर बी से पी का, तो उल्टा ले लिए थे। समझ में आया? चलो देखो क्या करना है, इफ ए बी सी दिया हुआ है ना, ऐसा क्वेश्चन भी करवाए थे, याद है किसमें, सेंट्रोइड वाला जो एरिया निकाले थे, एरिया ऑफ सेंट्रोइड पॉइंट, सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला डिराइव किए थे उसमें ही कंसेप्ट का यूज हुआ था, उसी से क्वेश्चन बना दिया, नहीं बना दिया? बताओ तो क्या होगा, ए बी सी, ए पॉइंट कितना है -1,3, बी कितना है 1,-1 और सी कितना है 5,1, और डी देखो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए मतलब पॉइंट ए से मीडियन आया है, तो पॉइंट ए से मीडियन आएगा किस पे, बी सी पे, तो डी क्या हो जाएगा तो क्या बोल देंगे, बी डी इज अ
median. BD is a sorry AD is a median through A. बोल सकते हैं on BC, ये भी लिख सकते हो, है ना। तो हम hence बोल सकते हैं क्या बताओ, D is the midpoint of BC। तो D क्या हो जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला से, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। x1 कितना हो जाएगा 1 प्लस 5/2 माइनस 1 प्लस 1/2, यानी कि 6/2 0/2 कट गया, तो कितना हो जाएगा 3,0। तो D जो वर्ड निकला ये क्या निकल गया मिड पॉइंट, D कितना निकल गया 3,0। और हमको लेंथ ऑफ मीडियन बताना, लेंथ ऑफ मीडियन क्या होगा AD। तो AD बराबर कितना हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 कितना है यहाँ पे, ये हो गया x1 y1 x2 y2, x2 कितना हो गया 3 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 कितना 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 और प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 रूट अंडर 25, दैट मीन्स 5 यूनिट। हो गया आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कर भी चुके थे सेंट्रॉइड वाला। चलो अरे प्रैक्टिस करो। बालक सब लिखो क्वेश्चन, प्रूव दैट लिखो इफ a -2, -1 b a, 0 c 4, b एंड d 1 2। ये क्वेश्चन करवा दिया है क्या, आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, कल रे are the vertices of parallelogram, find the values of a and b। चलो सॉल्व करो इसको। देखो सुनो ध्यान से, क्वेश्चन को पहले पढ़ने के बाद समझने का कोशिश करो क्या कर रहा है। ए बी सी डी 4 को पॉइंट दिया हुआ किसका, वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो सपोज करो कि मान लो कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी और डी। ए कितना पॉइंट है -2, -1, बी कितना है a, 0, सी कितना है 4, b और डी कितना है 1, 2, है ना। अगर हमको ए और बी निकालना है इससे, हमको क्या समझना पड़ेगा कि इसमें पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी होता है, पता है सबको, कि डायगोनल्स जो होता है ना पैरेललोग्राम का, वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, बाइसेक्ट करता है। अब सोचो अगर बाइसेक्ट करता है ईच अदर तो इसका मतलब हुआ कि ये मिड पॉइंट होता है, ये यानी कि पॉइंट जो होता है दोनों का कॉमन है। बात को समझो हम क्या बोल रहे हैं, ए बी डी का जो बी डी डायगोनल का जो पॉइंट है ओ, क्या वही ए सी डायगोनल का पॉइंट ओ है, यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओ जो होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों सेम है तो इक्वल ही होगा ना, किसके मिड पॉइंट ऑफ, ये बाइसेक्ट करता है तो मींस ये और ये इक्वल, और ये बाइसेक्ट करता है दैट मींस ये और इक्वल। बाइसेक्ट में यही ना होता है, बाइसेक्ट करता है एक दूसरे को, तो ऐसे ही ना होगा। अब क्या करेंगे बताओ, कि ये पॉइंट तो कॉमन हो गया ना दोनों साइड, हम, और ये पॉइंट है क्या एक्चुअली, ये पॉइंट है बीडी में मिड पॉइंट ऑफ बीडी, और यहाँ पे एक बार ये क्या है एसी का मिड पॉइंट, एसी का मिड पॉइंट। और तुमको पता है क्या कि वो जो होगा वो क्या होगा कॉमन पॉइंट होगा, वो क्या होगा कॉमन पॉइंट। इसका मतलब है कि इक्वल कर सकते हैं क्या बताओ, ओ इज द
कॉमन वर्टेक्स बोल सकते हैं, ओ इज द कॉमन वर्टेक्स ऑफ किसका, AC एंड BD ऑफ डायगोनल AC एंड BD का। होगा कि नहीं होगा बताओ, कॉमन पॉइंट होगा। हम इस तरह से बोल सकते हैं क्या कि O इज द मिड पॉइंट, O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू O इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD। लिख सकते हैं ये चीज बताओ, O होगा मिड पॉइंट, क्योंकि दोनों साइड इक्वल है तो O मिड पॉइंट हो जाएगा ना AC का, और ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब O इक्वल हो जाएगा ना BD का। होगा या नहीं होगा? और मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है कि नहीं पता है बताओ? x कोऑर्डिनेट का सम बाय 2 और y कोऑर्डिनेट का सम बाय 2, ये ना होता है। तो बताओ जरा इसमें AC में क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट कौन कौन सा होगा, -2 + 4 बाय 2 -1 + b बाय 2, ये ना होगा? होगा कि नहीं होगा? और इधर करो, इस साइड में क्या हो जाएगा, 1 + a बाय 2 और 2 + 0 बाय 2। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? तो क्या अब बताओ ये कितना हो जाएगा, कॉमन वर्टेक्स है तो x वाला x के बराबर होना चाहिए और y वाला y के बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -4 + 2 यानी कि 2/2, और ये कितना हो जाएगा, -1 + b बाय 2 कट के 1, और इधर कितना हो जाएगा, 1 + a बाय 2 2/2 कट के 1 हो गया। तो यहाँ से क्या बना बताओ, 1, -1 + b बाय 2 इक्वल टू 1 + a बाय 2, 1। यहाँ तक समझ में आया? अब कंपेयर कर देंगे ना, क्योंकि कॉमन ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो तो सेम होगा दोनों साइड से, दैट मीन्स x वाला x को करस्पॉन्ड करेगा और y वाला y को करस्पॉन्ड करेगा। तो हम लिख सकते हैं 1 + a बाय 2 इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + a इक्वल टू 2, a इक्वल टू कितना, 2 - 1, a इक्वल टू कितना, 1। अब b में जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, -1 + b बाय 2 इक्वल टू 1, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो -1 + b इक्वल टू 2 × 1 = 2 होगा ना, और b इक्वल टू फिर कितना आ जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1, तो b इक्वल टू 3। तो समझ में आया a और b का वैल्यू कितना होगा, 1 और 3। क्या क्लियर हुआ? कोई डाउट? चलो लिख लो। देखो क्वेश्चन क्या करा है कि पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। तो पहले इस ज्वाइन करेंगे A और B को, तो A 9, 8 और A कितना है, -1 और 3। इस दोनों को ज्वाइन करने के बाद ध्यान से सुनो क्वेश्चन क्या करा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है इसको पॉइंट P क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो पॉइंट P मान लिया ये डिवाइड कर रहा है, इसको किस सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, देखो, सच दैट AP बाय BP इक्वल टू K रेशियो 1। तो बताओ AP कितना हो गया, K, और रेशियो कितना, 1 में। क्वेश्चन सही दे दिया। तो तुमको पता चल गया ना, जब रेशियो दे देता है तो सेक्शन फॉर्मूला चलता है। क्या चलता है, सेक्शन फॉर्मूला। अब उसके बाद ये लाइन को थोड़ा सा समझ लो क्या कर रहा है। इफ P लाइज ऑन द लाइन, P लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 इक्वल टू 0, यानी कि कोई लाइन है और उस लाइन पे ये P पॉइंट लाई कर रहा है। मान लो कि कोई लाइन ये है और इसका इक्वेशन क्या है, x - y + 2 इक्वल टू 0, है ना। ध्यान से सुनो कि जो बता रहा है, ये एक लाइन है और इस लाइन पे पॉइंट क्या है, P लाई कर रहा है ना। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे जो x और y आएगा इस पे रख देंगे तो 0 कर देना चाहिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना x y का वैल्यू। तो मेरा पहला एजेंडा क्या है, P निकालना। और P कैसे निकलेगा, xy से, और xy कैसे निकलेगा, सेक्शन फॉर्मूला से। m और n पता है। तो चलो देखो यहां से देखना कैसे आसानी से बन जाएगा। ये इधर जाएगा और ये इस साइड और ये इस साइड, चलता था ना यही। तो चलो P पॉइंट कैसे लिखेंगे, P पॉइंट लिखा जाएगा xy, mx2 + nx1 होता है। तो m जो होता है k चल जाएगा किधर, x2 के पास, तो k × 9 प्लस 1 चल जाएगा किसके साथ, x1 के साथ, 1 × -1 अब बाय k + 1। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आया ना, कि डायरेक्ट लिख के बताएं फॉर्मूला, ऐसे भी समझ में आ जाएगा। और इधर कितना बचेगा बताओ, फिर m y2
तो k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 बाय के प्लस 1 होगा। इसमें बताओ कितना हो जाएगा, 9k माइनस 1 बाय के प्लस 1 कॉमा 8k प्लस 3 बाय के प्लस 1। पी कितना होगा, x और y। क्या हमको बताओ x और y का वैल्यू मिल गया, x और y का वैल्यू मिल गया। और ये चूंकि ये पॉइंट किस लाइन पे, इस लाइन पे है, तो उसका इक्वेशन क्या है बताना। उसका इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसी लाइन पे ना ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। तो x का वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, 9k माइनस 1 बाय के प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 बाय के प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसको कैलकुलेशन करो तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 9k माइनस 1 बाय के प्लस 1 और फिर माइनस 8k प्लस 3 अब बाय कितना के प्लस 1 और इक्वल टू माइनस 2। लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत। अब बताओ क्या इसमें एलसीएम होगा k प्लस 1, और अगर ये करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 9k माइनस 1 और ये माइनस हो जाएगा 8k प्लस 3 ब्रैकेट में रखेंगे इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पे क्या बचेगा, 9k माइनस 1 और ये माइनस 8k और प्लस माइनस 3 और इक्वल टू कितना, माइनस 2 इंटू के प्लस 1 हो जाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब क्या हो जाएगा बताओ, 9 में से 8 जाएगा कितना, एगो के और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू कितना, माइनस 2k और माइनस 2। इधर के इस साइड लाओ प्लस 2k इक्वल टू माइनस 2 और इधर से प्लस 4। तो क्या बचेगा, 2k और एगो के 3k बराबर कितना, 2 माइनस 2 प्लस 4 2 हो जाएगा। तो k इक्वल टू कितना बच गया, 2/3। क्या ये बात समझ में आया। देखो सेम क्वेश्चन है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। फिर से मान लो कि A और B पॉइंट है ना, A कितना है 2,1 और B कितना है 5,-8 और यहाँ पे P एक पॉइंट है सच दैट, और वहां पे AP बाय AB आपकी बार जो रेशियो दिया हुआ है AP का पूरे के साथ, लेकिन हमको सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए रेशियो किसके साथ चाहिए, AP का रेशियो PB के साथ चाहिए। तो पहले हमारा एजेंडा होगा कि वो कैसे निकलेगा। चलो अब P जो पॉइंट लगाओगे तो वहां पे ये पता है कि ये जो पॉइंट P है वो एक लाइन है और इस लाइन पे पॉइंट P है, और इस लाइन का इक्वेशन का किस इक्वेशन का ग्राफ है ये, 2x माइनस वाई प्लस के। बात समझ में आया, स्ट्रेट लाइन होता है ना लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ। तो अगर हम x और y का वैल्यू अगर यहाँ पे निकाल लेंगे, p का वैल्यू इस पे डालेंगे तो क्या आ जाएगा ना। तो मेरा मेन फोकस क्या निकालना है, p, और p निकालने के लिए क्या यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला निकालने के लिए ये दो रेशियो चाहिए ना हमको, लेकिन रेशियो किसका दिया हुआ है, 1:3 इसका दिया हुआ। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो तो 1:2 ही होगा, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ से पता चल गया ना कि आंसर क्या होगा। जैसे ये AP था, ये 1 है और ये टोटल कितना दिया है 3, ये कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा। बात समझ में आया। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहले उसको लिख लो, क्या है AP बाय AB इक्वल टू कितना 1/3। क्या हम AP को AP लिख देते हैं, क्या कि AP बाय AB चाहिए ना हमको, AP बाय PB चाहिए। तो अब AB को तुम क्या लिख सकते हो, AP प्लस PB और इक्वल टू कितना 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 3AP बराबर AP प्लस PB और 3AP माइनस AP इक्वल टू कितना PB, और 3 में से चल गया तो 2AP और इक्वल टू PB। अब देखो यहाँ समझना LHS और RHS का कंसेप्ट चलता है। ये किस में है, LHS में, AP का AP रहने दो LHS में, और ये PB किस में है, RHS में। पहले तुमको क्या चाहिए था, AP ही चाहिए था ना, तो इसको इसी साइड रख दिए, और PB जो है RHS में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, LHS में। तो LHS में क्या आ गया PB और इक्वल टू, और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना था 1 था RHS में, तो RHS में रह गया, और ये 2 किस में था LHS में, तो किस में चला जाएगा। बात समझ में आया, कुछ आ गया, वही रिजल्ट आया जो वहां से डायरेक्ट भी लिख सकते थे। अब हमको क्या करना ही बताओ, जब लिख लिए तो क्या होगा 1:2 हो गया। अब P पॉइंट में जब सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो P क्या हो जाएगा, Pxy हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो बताओ m कितना होगा 1 और x2 कितना होगा 5, अब प्लस 2 कितना इंटू x1 कितना 2
अब बाय 1+2, ये ना है। बात समझ में आया? आगे देखो, इधर बताओ m कितना होगा 1 और y2 कितना होगा -8 प्लस n होगा 1 और y1 भी होगा 1। अब बाय m प्लस n है यहाँ पे y, ठीक है। अब सही है, ny2 n2 और y1 कितना 1, सही है। अब करो तो 5 1 जा 5 प्लस 4/2 -8 प्लस 2/3, 2 और 1 3 होगा तो 9/3 और -6/3, 3 से 3 टाइम्स में, 3 से 2 टाइम्स में, पॉइंट क्या निकला 3 और -2। तो क्या यही पॉइंट ना आ रहा है इस इक्वेशन पे है? इक्वेशन लिखो क्या है 2x - y + k = 0। तो जो x और y का वैल्यू आया यही ना पुट करेंगे इस इक्वेशन पे, तो क्या निकलेगा बताओ 2 × x कितना 3, y × -2 प्लस k = 0। तो 6 + 2y, सॉरी ये ना होगा, ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस k = 0, माइनस से है, सही है आंसर। चलो देखो यहाँ देखो, ये वाला चीज तुमको तो हम लिख दिए थे ना, लेकिन ये तुमको नहीं क्वेश्चन से रहेगा, समझ रहे हो बात को? दिया हुआ इतना ही है, बात समझा? तो कैसे निकालते हैं वो वाला, जैसे अभी से पहले वाला क्वेश्चन में किए थे। तो क्या दिया हुआ यहाँ पे, दिया हुआ है ना सच दैट, देखो P और Q, देखो समझो बात को, अगर हमको लेंथ निकालना है किसका PQ का, तो अगर हमको PQ का लेंथ निकालना है तो सबसे पहला हमारा कोशिश होगा कि P कोऑर्डिनेट्स क्या होगा और Q कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, और P और Q अगर निकालना है तो उससे पहले हमको पता चलना चाहिए, क्योंकि ये कोई लाइन सेगमेंट है और ये कुछ बीच में पॉइंट है, तो कुछ ना कुछ रेशियो में बांट रहा होगा। तो ये रेशियो क्या होगा, पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ, AP का रेशियो किसके साथ, PB के साथ, AP का रेशियो किसके साथ, और इधर AQ का रेशियो QC के साथ होना चाहिए ना, लेकिन दिया है वैसा नहीं दिया है। तो पहले क्या लिखोगे बताओ, AP/AB = AQ/AC = 3/4, ये ना है। तो इसको अगर हम AP/AB = 3/4 लिख दें अलग अलग दोनों को, AQ/AC = 3/4, तो दोनों साइड का रेशियो निकल जाएगा ना। तो बताओ क्या होगा, AP का AP लिख दो और AB को क्या लिख सकते हो, AP + PB, AP + PB क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर कितना होगा 4AP = 3AP + 3PB, ये 3 से मल्टीप्लाई दोनों में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा बताओ 4AP - 3AP = 3PB, तो कितना हो जाएगा 1AP = 3PB। तो PB इधर आएगा, AP/PB कितना रेशियो हो गया 3/1, तो रेशियो निकल गया ना, ये 3 का और ये 1 का। सेम इसी तरह से इसमें भी निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा? तो बताओ क्या होगा, AQ/AC, AQ/AC जो है, AC को तुम क्या लिख सकते हो, AQ + QC, क्या लिख सकते हैं AQ + QC = कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 4AQ = 3 से दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 3AQ + 3QC, ये ना होगा। अब क्या हो जाएगा 4AQ - 3AQ = 3QC, यानी कि AQ = 3QC, तो हम AQ अब बाय इसको ला सकते हैं, QC = 3/1, क्या रेशियो आ गया 3:1, जो चाहिए था निकाल लिए। अब हमको P पॉइंट निकालना है, तो P पॉइंट निकालने के लिए क्या लगाओगे, सेक्शन फार्मूला, तो P कितना हो जाएगा XY, क्या MX2 + NX1 होता है, तो अगर ये 3:1 है तो इसको ऐसे और इसको ऐसे कर सकते हो, तो 3 वाला किसके साथ चला जाएगा 3 × 1 अब +1 किसके साथ चला जाएगा 5 के साथ, अब बाय 3 + 1 है ये चीज, इन किए थे कोऑर्डिनेट है। अब इसमें बताओ फिर क्या हो जाएगा, 3 चल जाएगा y2 के साथ, 3 × 5 + 1 × 5, है ना, बाय 3 + 1, यानी कि 3 + 5/4 और 15 + 5/4, यानी कि 8/4, 20/4, 4 से 2 बार में, 4 से 5 बार में, यही है कोऑर्डिनेट।
तुम्हारा पी का कोऑर्डिनेट कितना है, आ गया पी का कोऑर्डिनेट्स। अब किसका निकालेंगे, तो क्यू के लिए जब निकालोगे क्यू कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेगा बताओ, mx2 प्लस nx1 ऐसे हो जाएगा। तो 3 आएगा किसके साथ, 9 के साथ, 1 इंटू 5, अब बाय कितना 3 प्लस 1, और फिर कितना हो जाएगा 1 इंटू 5 ना, हाँ 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 3 चला जाएगा 1 के साथ, सही 3 किसके साथ चला जाएगा 1 के साथ, अब प्लस 1 चला जाएगा 5 के साथ, नहीं जाएगा, यहीं पे तुम्हारा मिस्टेक था। अब बाय 3 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 3 9 जा 27 प्लस 5 बाय 4 और 3 प्लस 5 बाय 4, ये कितना हो जाएगा 32 बाय 4 और 8 बाय 4, 4 से 8 बार में, 4 से 2 बार में, 8 और 2 निकला किसका, क्यू का, निकल गया ना। तो अब हमको क्या निकालना है, पी क्यू का डिस्टेंस ना, तो पी कितना निकला है तुम्हारा 2 और 5 और क्यू कितना निकला है 8 और 2, तो x1 हो गया 2 और y1 हो गया 5, x2 हो गया 8 और y2 हो गया 2। अब निकालेंगे क्या डिस्टेंस फार्मूला से, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताओ x2 कितना है 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 5 का, तो कितना हो जाएगा 8 में 2 जाएगा 6 का स्क्वायर अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 36 प्लस 9 कितना √45, √45 को 9 इंटू 5 लिख सकते हैं और 9 का बाहर कितना 3 √5 यूनिट्स हो गया आंसर। क्या बोलती है, और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तुम लोग बनाओ, अभी नहीं करेंगे। देखो जिससे नहीं बना वो देखो क्वेश्चन देखो समझो, ए बी आर 2 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बना लो जिसमें कि 2 वर्टिसेस दिया हुआ, वर्टेक्स दिया हुआ है ए बी और सी, ए का कितना है 3 2, बी का कितना है -2 और 1, और सी कितना है नहीं पता, सी मान लेंगे XY। और क्या दिया हुआ है देखो, whose centroid G has the coordinates this, तो इस ट्रायंगल के बीच में होता है सेंट्रॉइड, इसके बीच में जो G वाला है वो इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5/3, -1/3। और पता है कि ये G पॉइंट लिखने का तरीका क्या था, फॉर्मूला भी डिराइव किए थे, क्या होता है ये होता है G XY इक्वल टू सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। अब बताओ सेंट्रॉइड में क्या पॉइंट 5/3, -1/3, x1 प्लस x2 प्लस x3, ये हो गया x1 x2 x3, तीनों का सम करो, तो 3 प्लस -2 प्लस x/3, 2 प्लस 1 प्लस y/3। तो क्या होगा, इसको पहले और एक स्टेप सॉल्व कर लो, 5/3, -1/3, 3 में से 2 जाएगा 1 प्लस में प्लस x/3, 2 1 3 प्लस y/3। अब क्या होगा कि x वाला जो कोऑर्डिनेट है वो x से कंपेयर करेंगे और y वाला जो कोऑर्डिनेट है उसको y से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस x/3 इक्वल टू 5/3, और दूसरा जो कंपेरिजन होगा y कोऑर्डिनेट का y कोऑर्डिनेट के साथ हो गया, तो क्या होगा 3 3 कट गया, तो क्या बचेगा 1 प्लस x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 माइनस 1, तो x इक्वल टू 4, और इधर 3 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 प्लस y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1 -3, तो y इक्वल टू -4। तो जो कोऑर्डिनेट था c क्या था xy, दैट मीन्स क्या c जो निकल गया 4 और -4 हो गया, ठीक है। अच्छा एरिया ऑफ, देखो चलो क्वेश्चन क्या करें, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, this a line is drawn to intersect sides AB and AC, D and E respectively। मान लो कि एक ट्रायंगल है
इसका नाम क्या है, ए बी और सी। ए कितना है 4,6, बी कितना है 1,5 और सी कितना है 7,2। यहाँ तक समझ में आया। आगे पढ़ो क्या करा है, अ लाइन इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट साइड्स ए बी एंड ए सी। एक लाइन ऐसा है जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, ए बी को और ए सी को, कहाँ कहाँ पे, डी पे और ई पे, यानी कि ए बी को डी पे और ए सी को ई पे ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है कि ए डी बाय ए बी और ए ई बाय ए सी इक्वल टू 1/4। तो यहां से ध्यान से देखो कि जो रेशियो दिया हुआ है तुमका, इसका इसके साथ दिया हुआ, देख लेते ध्यान से देखो, डी और ई पॉइंट था और रेशियो किसका दिया हुआ है, एडी का ए। चलो चलो देखो, तुम लोग को समझो, ये दिया हुआ है, ध्यान से सुन लो। ये बताओ कि रेशियो जो दिया हुआ है, देखो सेक्शन फार्मूला कब लगता है, जब बीच में कोई लाइन का पॉइंट है और इसका और रेशियो इसके साथ ना होना चाहिए। लेकिन दिया हुआ किसका रेशियो बताओ, दिया हुआ रेशियो है तुम्हारा ए डी बाय ए बी और इक्वल टू कितना है, ए ई बाय ए सी इक्वल टू 1/4। लेकिन तुमको अगर सेक्शन फार्मूला डी पे लगाना है तो तुमको रेशियो क्या चाहिए, ए डी रेशियो डी बी, ये चाहिए। और इधर अगर ई पे सेक्शन फार्मूला लगाना है तो रेशियो क्या चाहिए, ए ई रेशियो ई सी। हमको ये दोनों पहले चाहिए, तब तुम सेक्शन फार्मूला से पॉइंट निकाल पाओगे डी का और ई का, तब ना तुम इस दोनों से डिस्टेंस भी निकाल पाओगे। ये डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, अगर पॉइंट तीनों आ जाएगा तब ना एरिया निकाल पाओगे। क्या है कि तुमको जो रेशियो पूछा है किसके बाद, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ई का अगर एरिया निकालना है तो तुमको एटलीस्ट तीनों पॉइंट पता होना चाहिए, नहीं दिया हुआ है तो पहले तीनों पॉइंट निकालने के लिए डी और ई पॉइंट चाहिए ना, और डी और ई पॉइंट निकालने के लिए डी सेक्शन फार्मूला है तो एडी का रेशियो डीबी के साथ निकालना पड़ेगा और ए ई का बाय ईसी के साथ, और फिर ट्रायंगल एबीसी का एरिया से, तो एबीसी का तो तीनों पॉइंट दिया हुआ है, तो मेन फोकस हमारा कहाँ रहेगा, पॉइंट डी निकालने में और पॉइंट ई निकालने में, इसका कोऑर्डिनेट निकालने में। अब जो रेशियो दिया हुआ है वहां से पहले हमको चाहिए एडी का रेशियो डीबी के साथ और एई का रेशियो इसी के साथ। तो हम इस फर्स्ट सेकंड को लेंगे तो क्या होगा बताओ, एडी बाय ए बी इक्वल टू 1/4 और दूसरा आ जाएगा ए ई बाय ए सी इक्वल टू 1/4। तो एडी का एडी लिखेंगे, बाय ए बी को क्या लिख सकते हो, एडी बाय डी, एडी प्लस डीबी, एडी प्लस डीबी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4AD इक्वल टू एडी प्लस डीबी, तो 4AD माइनस एडी इक्वल टू कितना, डीबी, तो 3AD इक्वल टू कितना, डीबी। हमको क्या चाहिए, एडी बाय डीबी इक्वल टू 1 था और इधर 3, तो रेशियो क्या आ गया तुम्हारा 1/3 आ गया। और इसी तरह से इधर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, AE बाय AE प्लस EC, AC को लिख सकते हैं ना, AE प्लस EC इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4AE बराबर AE प्लस EC, तो इधर कितना हो जाएगा 4AE माइनस AE इक्वल टू EC, 3AE बराबर EC, तो AE बराबर AE बाय EC इक्वल टू कितना, इधर 1 है और इधर 3 है, दोनों साइड सेम आ गया 1/3 और 1/3। तो D के लिए लगाओगे पहले, तो D पॉइंट के लिए क्या निकल जाएगा, सेक्शन फार्मूला, ये 1/3 आया ना, 1/3, तो इसको ऐसे कर दो, 1 जाएगा इसके साथ, 3 जाएगा इसके साथ, क्रॉस चलता है ना, तो क्या आ जाएगा D का mx2, तो m पकड़ लो किसको 1 को, इंटू x2 कितना हो जाएगा 1 प्लस फिर 1 इंटू सॉरी हाँ n ना, n x1 4 अब बाय m प्लस n, और फिर क्या जाएगा 1 जाएगा y1 के साथ, 1 इंटू 5 प्लस 3 जाएगा 6 के साथ, 3 इंटू 6 बाय 1 प्लस 3, तो D का जो कोऑर्डिनेट आएगा 1 प्लस 12/4 और 5 प्लस 18 बाय 4, तो 12 और 1 कितना 13/4 और 23/4, यहाँ तक आ गया D का पॉइंट, D आ गया। अब हमको क्या चाहिए E का, तो E के लिए जब लगाओगे तो वहां से भी 1/3 आया है, ऐसे ही जाएगा, ठीक है, तो 1 क्या जाएगा 1 इंटू x2 7 प्लस 3 इंटू 4 अब बाय 1 प्लस 3, और इधर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 बाय 1 प्लस 3। ये लिखने में दिक्कत नहीं हो रहा है तुम लोग को,
तो अब बताओ कितना होगा, 7 + 12/4 और 2 + 18/4, ये ना है, तो कितना हो जाएगा 19/4 और वह 20/4, यानी कट गया 5, तो कोऑर्डिनेट निकल जाएगा 19/4, 5, तो डी और ई निकल गया। तो पहला हमको एरिया किसका निकालना है, ट्रायंगल एडीबी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी, एडीई, ये ना होगा, हाफ हो जाता है इनटू, पहले x1 रखा था बाहर में, x1 रखो, फिर y2 - y3 प्लस x2 बाहर रखो, y3 - y1, और फिर x3 रखो, y1 - y2, ये हिसाब किताब है। तो अब क्या होगा बताओ, 1/2, x1 कितना है 4, y2 - y3, y2 कितना है 5, और y3 कितना है 7, x2 कितना है 1, y3 कितना है 2, और y1 कितना है 6। ये लिखने में तुमको दिक्कत हो रहा है, उसको पूछ रहे हैं, x3 का 7 और y1 कितना होगा 6, y2 कितना हो जाएगा 5, है ना, तो करो सॉल्व। तो 1/2 इंटू 4 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -4 प्लस 7 इंटू 1, तो क्या निकल जाएगा 1/2 -8 प्लस -4 और फिर प्लस 7, 8 4 12, 1/2 -12 प्लस 7, ये ना होगा, तो कितना निकल जाएगा 1/2 इंटू -5, यानी कि 5/2 हो जाएगा, प्लस में एरिया था रे, 5/2 नहीं था, y2 - y3, y2 5 - y3 2 है ना, यहीं पे दिक्कत है। 5 में 2 जाएगा कितना हो जाएगा 3, 4 3 जाएगा कितना हो जाएगा 12 -4, यहाँ से कितना हो जाएगा 12, 8 प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, 15/2 हो गया। अब हम लोग को कहाँ लिखेंगे, जगह ही नहीं है, इधर मिटा दें, रेशियो वाला मिटा दो, तो क्या हो जाएगा बताओ। अब ट्रायंगल किसका लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, हाफ इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये ना है, तो 1/2, x1 कितना है बता लो, x1 है 4 और y2 कितना है y2 5 - y3 7, ये ना है, तो अरे मिस्टेक कर दिया हम यहाँ पे, तब एबीसी का निकाल लिए ना, ये एबीसी का एरिया निकाल लिया, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, ये ट्रायंगल किसका निकाल लिए एबीसी का, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना पड़ेगा, एबीई लगाना, एडीई ना, एडीई, बात समझ में आया, यहाँ पे मिस्टेक था, तो क्या हो जाएगा बताओ, हाफ हो जाएगा, और फिर x1 कितना हो जाएगा 4, और y2 कितना हो जाएगा, डी पॉइंट लिख दो ना, डी कितना 13/4 और कॉमा 23/4, और इधर कितना हो जाएगा 19/4 कॉमा 5, ये ना है 19/4 कॉमा 5, यही है, चलो करो, ये हो गया। y2 कितना बोले, y2 23/4, 23/4 माइनस 5, ये ना है, और प्लस x2 कितना है 13/4, और फिर y3 कितना है 5 माइनस 6, x3 कितना है 19/4, और y1 6 माइनस 23/4, यहाँ तक आ गया समझ में। चलो तो इसका आगे करो, 1/2 4 इंटू, देखो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा कितना होगा 20, तो 23 में से 20 चला जाएगा 3/4, आना समझ में, प्लस इधर फिर कितना आएगा 13/2 इंटू -1 प्लस 19/4 इंटू, अब देखो 6 से 4 बार में 24 माइनस 23, तो 1/4 होगा। अब कितना होगा बताना, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, गुड, तुम भी पढ़ती है, 3 प्लस माइनस -13/4,
19/16 ये ना 1/2। एलसीएम कितना होगा 16 थे जा 48 माइनस 52 प्लस 19 कितना हो जाएगा 1/2 -4 प्लस 19/16 तो 1/2 इंटू कितना हो गया रे 12 नहीं 15 तो दैट मीन्स कितना 15/32 ये निकला। और रेशियो किसका था लिखना एडी का। कैलकुलेट द एरिया ऑफ एंड कंपेयर इट विद एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो कंपेयर कर लो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी बाय कितना एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये ना होगा। बताओ इसका एरिया कितना निकला एडी का 15/32 रे 15 ये 4 टर्म में हो गया तो क्या हो जाएगा बताओ 15/32 इंटू 2/15 कट गया 2 से 16 बार क्या निकला 1/60। थोड़ा सा कैलकुलेशन था कंसेप्ट में कोई दम नहीं था।